हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी एनएमएल के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए, कैसे पेपर होगा, इसके साथ ही क्या पेमेंट है करना पड़ेगा आपको फीस के लिए और लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट कब क्या है, इसके बारे में भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम इसकी जो वैकेंसी आई थी दिसंबर के आसपास एनटीपीसी की, उस वैकेंसी में बहुत से स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए थे चूंकि एससीसीएल का एग्जाम था, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पेपर अगर आपको देना है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पिछली बार जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनटीपीसी ने अपना फिर से एक बार क्या निकाला है, वैकेंसी निकाला है। ये जो वैकेंसी इसके द्वारा निकाली गई है, सबसे पहली वैकेंसी है आपका माइनिंग ओवरमैन का अलग अलग जो इसके प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें अलग अलग वैकेंसीज निकाली है, जिसमें कि टोटल 67 वैकेंसीज है किसकी, माइनिंग ओवरमैन की। इसके साथ ही इसमें है एस एसटी की 23, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 4 सीट यहाँ पे दी है। दूसरा जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, मैगजीन इंचार्ज की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 9 सीट है, टोटल 9 की 9 ओपन है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है माइनिंग फील्ड के लिए, वो है आपका सरदार का वैकेंसी निकाला गया है। माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकाला गया बेसिकली। इसके लिए आपकी टोटल 3 सीट है और 3 की तीनों सीट ही एसटी के खाते में जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद और क्या दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए जो क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके लिए कंपलसरी है। इसके साथ ही आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें हम माइनिंग सरदार के लिए क्या जरूरी है, तो माइनिंग सरदार के लिए आपका दिया गया है 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही सरदार का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार का एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखें। आगे आपका दिया हुआ है एज लिमिट क्या है इसकी, तो एज लिमिट है कम से कम 18 साल की उम्र का होना चाहिए बेसिकली। एंड अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 इयर्स का होना चाहिए। 30 इयर्स किसके हिसाब से है, जो आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का, वही एज जो है उस दिन के हिसाब से आपका 30 इयर्स से कम उम्र होनी चाहिए, है ना। तो किसी को बर्थडे मनाना हो तो 6 अगस्त को ही मनाना, उसके पहले मत मनाना बाबू। चलो आगे देखते हैं। आगे एज रिलैक्सेशन दिया है, ओबीसी को 3 साल, एसटीएससी को 5 साल, ठीक है। अपर एज लिमिट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 40 साल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। आपका ये जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है बेसिकली ये दिया गया है कि आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, उसके बाद उसका एक्सटेंशन अप टू 2 इयर्स और किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि एनटीपीसी एनएमएल की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके साथ ही उसका आपका परफॉर्मेंस क्या है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा भाई साहब, जो इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका पहले 2 स्टेज में एग्जाम्स होने हैं। पहला स्टेज है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जो कि एक रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं आप, है ना। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक में आपका जो दिया गया है, नॉन टेक में आपका जो सिलेबस दिया गया है, जनरल नॉलेज, आपका इंग्लिश और क्वांट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है तो आपका रहेगा, ठीक है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग आपका 0.5 मार्क्स का माइनस मार्किंग इस पेपर में रहेगा। सेकेंड स्टेज में जैसे ही आप इसको क्लियर कर जाते हैं, कम से कम आपको क्लियर करने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए जनरल के लिए, 30% चाहिए अदर कैटेगरीज के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे इसको क्या क्वालिफाई करेंगे तो आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेज में जो है तो आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपका एग्जाम स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको जो है तो
क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। जो आपने सीबीटी दिया था, जो आपने रिटर्न टेस्ट दिया था, उसके बेसिस पे आपका जो है तो प्रिपेयर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। 1:5 की रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक वैकेंसी पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो रांची, झारखंड, भुवनेश्वर एंड ओडिशा में आपका टेस्ट होने वाले हैं। और वहीं पर सेकेंड स्टेज का जो स्किल टेस्ट है वो झारखंड और उड़ीसा में कहीं पर भी हो सकता है, उसके लिए आपका बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये थी बातें यहाँ पर इनसे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो एनटीपीसी की वेबसाइट पर जाना है, careers.ntpc.co.in पे जाएंगे, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपए की मात्र फीस देकर अप्लाई कर सकते हैं, फीस भी बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिन्होंने लास्ट टाइम अप्लाई किया बट कहीं ना कहीं एक्सीसीएल का एग्जाम जो हुआ था आपका, उसके कारण 21 जनवरी 2024 को बच्चे जो है तो नहीं गए थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसी के बारे में देखते हैं। आपका जो पेपर था 21 जनवरी 2024 को आपका पेपर था, लेकिन लड़के जो है तो नहीं गए थे उसमें। तो बोल रहा है कि जो 21 जनवरी 2024 को हमने पेपर कंडक्ट कराया, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया था और एलिजिबल पाए गए थे प्रीवियस रिक्रूटमेंट में, उनको जो है तो फीस देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट जो है वो भी, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपर एज लिमिट क्रॉस कर गए, उस समय उनकी एज लिमिट थी, अप्लाई कर दिए, बट बाद में क्रॉस कर गए अपर एज लिमिट, तो उस केस में बोल रहा है, उस केस में बोल रहा है कि आपका जो पिछला रिक्रूटमेंट था, वो जो पिछले रिक्रूटमेंट में आपका एज लिमिट वगैरह दिया गया था, उसी के हिसाब से आप अभी भी एलिजिबल हैं, आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे। इसके लिए आपको जो पिछला एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, जनवरी वाला, 21 जनवरी वाला, उस एडमिट कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। इसके साथ ही आपका रोल नंबर प्रोवाइड कराना है एंड एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कराना है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन का फी का पेमेंट करने से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी है। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जो आप एप्लीकेशन का फी पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ई रिसिप्ट जनरेट होगी। वो ई रिसिप्ट, या फिर एसबीआई से कर रहे हैं तो एसबीआई की चालान की कॉपी जो है तो आप रेफरेंस नंबर और पेमेंट डेट जो है तो एप्लीकेशन पोर्टल पे एंटर आपको करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फीस एक बार भर दी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फाइनली ओपनिंग डेट और लास्ट डेट क्या है? तो ओपनिंग डेट है आपकी 17 जुलाई 2024 में रात के 12 बजे से 5 अगस्त 2024 रात के 11:45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप जो है तो इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है, जो स्टूडेंट्स अभी तक बैठे थे खाली, उनके लिए अच्छा खासा मौका है। तो जल्दी करिए, अप्लाई करिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम की इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए माइनिंग ज्ञान 2.0 एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसी में आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है एनटीपीसी एनएमएल का। आपका जो माइनिंग ओवरमैन का कोर्स है वो आपको 2500 रुपीज में मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, जिसमें कि आपको लाइव डिजिटल बोर्ड पर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि अच्छा खासा बोर्ड तो देख ही पा रहे हो, एंड लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, और इसी के साथ ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करेगा, स्टडी मटेरियल्स और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। दूसरा, अगर जिसको प्रिपरेशन करनी है माइनिंग सरदार की, तो माइनिंग सरदार का कोर्स आपका 1500 में है, ठीक है। सिर्फ पहले स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये है, तो इनके लिए भी आपका कोर्स है। उसके साथ ही मैगजीन इंचार्ज का भी कोर्स आपका 1500 रुपए में है। तो जल्दी से आप इसको, इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी।